जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपीएसएससी पैट के लिए हम मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं, जिसमें आज हमारी 4th क्लास है। और हम जो टॉपिक लेकर चल रहे थे इसमें ग्राफ एंड तालिका चल रहा था, ग्राफ एंड टेबल। कुछ सवाल हमने इसमें पाई चार्ट पर करवा दिए हैं आपको, और पाई चार्ट में से आज की क्लास पाई चार्ट पर और 2-4 क्वेश्चन इसमें लेते हैं। इसके बाद हम आपको तालिका एंड ग्राफ के, जैसे ये 4 क्लासें हमने दी हैं, इसी प्रकार से और क्लासें दी जाएंगी। तो आज के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है स्क्रीन पर, देखिए। आज का क्वेश्चन ये पाई चार्ट हमें दिया गया है, इसमें क्या क्या कंडीशन है ये मैं लिख रहा हूँ। इसमें चीनी की गई है, यहाँ पर है चीनी, और चीनी जो है, चीनी का दिया गया है इसमें 100%। और इसके बाद एक इसमें दिया गया गेहूँ, गेहूँ 110 है। और दिया गया है चावल, चावल दिया गया है, मक्का, और एक दिया गया है इसमें चना। जो चावल है, चावल दिया गया है 60 टन, ये 40, और ये दिया गया है हमारा 30। क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले निर्देशांक पढ़े, निर्देशांक की कंडीशन क्या है और निर्देशांक में क्या कहना चाह रहा है, आप पहले उस कंडीशन को पढ़ लीजिए। कि एक भारतीय राज्य के वार्षिक कृषि उत्पादन टनों में, तो एक वृत्तारेख में प्रस्तुत किया गया है। इस वृत्तारेख में जो भारतीय राज्य के वार्षिक कृषि उत्पादन है उन्हें टनों में प्रस्तुत किया गया है। उसमें कुल उत्पादन 900 टन है। इसमें मान लीजिए कि 900 टन उत्पादन किया गया है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। इस वृत्त आरेख का अध्ययन करके इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों के आप उत्तर दें। इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम इस पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, गेहूं का गेहूं का वार्षिक उत्पादन कितना, ये पूछा गया कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन कितना है। ए ऑप्शन में दिया गया है, देखिए आपको 2750 है, बी ऑप्शन में 3250 है, सी ऑप्शन में 3750 है, और डी ऑप्शन में दिया गया है नोट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब मैंने जब ये पाई चार्ट आपको पढ़ाया था तो मैंने इसमें लिखवाया था ये 360 की वैल्यू होती है। यदि हम इसमें 1% की वैल्यू निकालें अंश की, तो कितनी आती है, 3.6। और हमें जो दिया गया है, आप इसे क्वेश्चन को देखें, और क्वेश्चन में जो कहा गया है, क्वेश्चन की बात पहले पूरी सुनें। यदि ये 360 है तो 360 के बराबर कितने टन दिया गया है, 900। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसे 360, और 360 के बराबर हमारे पास ये 900 टन उसने दिया था। यदि हम यहाँ से 1% एक की वैल्यू निकालें एक अंश की, तो यहाँ से जब इसे भाग करेंगे 0 से 0, और 36 छक्का 900 तो 25, यहाँ से काटेंगे 36 गुणे 72, ये 25 बार जाएगा। एक की वैल्यू निकालेंगे हम कितनी बार, 25 बार, 25 आएगी एक की वैल्यू। अब आप देखें इसे, ये कह रहा है कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन कितना है। तो गेहूं पर देखिए आप, गेहूं का वार्षिक उत्पादन कितना है, 110 दिया गया है। अब हमें गेहूं के लिए निकालना है, ज़्यादा बड़े सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं का उत्पादन, तो गेहूं का उत्पादन है वो कितना है, 110, और गुणा में है 25। आप इसके साथ गुणा कर दें
25 0 25 25 इधर 25 और 25 इधर 25 2750 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है एक बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा, और ये भी श्योर है कि ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगी जिसमें इनमें से ग्राफ एंड तालिका वाले 4 कंडीशन होते हैं। ग्राफ होता है, सारणी होता है, तालिका और दंड आरेख वाले होते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। 4 टाइप में से कोई न कोई टाइप किसी न किसी पेपर में जरूर 2-3 टाइप तो आनी आनी हो सकता है, किसी में चारों भी आ जाए। 4 टाइप की 25 नंबर का आपके यहाँ पर मैथ है, जिसमें से 20 नंबर का इनसे लिया जाता है और 5 नंबर का आपका सरलीकरण का क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये तो निश्चित ही ये आना है। जितना आप बेहतरीन प्रयास करें उतना अच्छे से सीख सकते हैं। आगे देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, इस पर सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चावल तथा चने का अनुपात होगा। दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हो चावल तथा चने का अनुपात, ये बात पूछी गई है। इसमें दो ऑप्शन में कह रहा है, देखिए क्या क्या होगा चावल चने का अनुपात। तो कह रहा 3:2 होगा, बी ऑप्शन में 2:1 होगा, सी ऑप्शन में 1:2 होगा और डी ऑप्शन में कह रहा 2:3 होगा। ये हमसे क्वेश्चन की बात है। अब देखिए चावल और क्वेश्चन में पूछा किसका गया, जब क्वेश्चन में चावल तथा गेहूं का अनुपात पूछा जाता है तो आप देखें कि हमारे पास जो टेबल है, जो हमारे पास पाई चार्ट दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, तारीख दिया गया है, उसमें जिस चीज़ का पूछा गया किसका, चावल और चने का। चावल कितना है 60 है और इसमें चना कितना है 30 है। ठीक है, रख लीजिए दोनों को। पहले किसकी बात की गई है, चावल की। पहले चावल की बात की गई है, चावल लिखें, और बाद में बात की गई है चने की, तो चना लिखेंगे। चावल का कितना है 60 और इसका कितना है 30। आप इससे से काट सकते हैं, 2:1 का रेशियो इसमें आएगा और बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। कितने का रेशियो आएगा, 2:2:1 का रेशियो इसमें बनेगा। इस प्रकार से किसी का भी पूछा जा सकता है, मान लो मक्का और चने का पूछा जाए, या आपसे पूछा जाने लगा चावल का और मक्का का बता दीजिए, चीनी का गेहूं का अनुपात बता दीजिए, रेशियो बता दीजिए। इसमें से किसी का भी आपसे फाइंड किया जा सकता है, किसी का भी फाइंड करवा सकता है। आप क्वेश्चन को अपनी मेंटेलिटी में बैठा लीजिए कि अगर रेशियो निकालने के लिए आता है तो हमें कुछ नहीं करना, जो दिए गए हैं जैसे जैसे पूछे जाते हैं दोनों में रखो, दोनों काट लीजिए, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, देखिए ये भी है और ये भी है, इसका ये भी दिया गया, ये भी। आप सही पहचाने और सही जब होगा जब आप दिए गए जो भी प्रोडक्ट हैं उनके अनुसार उनकी वैल्यू लगाएंगे तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इस पर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन 3 में कह रहा है वो गेहूं तथा चीनी के अंतर का उत्पादन होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 250 होगा, बी ऑप्शन में दिया गया है 350 होगा और सी ऑप्शन में दिया गया है 400 होगा और डी ऑप्शन में दिया गया हमारे पास कि 200 होगा। अब इन दोनों के अंतर का अनुपात पूछ रहा है, किस किस का, देखिए गेहूं का और चीनी के अंतरों का अनुपात में बताना है। तो गेहूं कितनी है 110 और चीनी कितनी है 100, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, पहले गेहूं और बाद में चीनी। इनका अनुपात निकालने के लिए
इनका अंतर का उत्पादन निकालने के लिए पहले आप इन दोनों को घटा लीजिए, और घटाने के बाद जो भी आएगा आप उसे क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देना, इनका उत्पादन निकल जाएगा। देखिए गेहूँ माइनस चीनी, गेहूँ में से जब हम चीनी को घटाएंगे तो 110 आएगा, और माइनस के कितना है 16, बराबर कितना बचा 10। और 10 जब हम निकालेंगे इसका, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 10 गुणा 25 से इसमें गुणा कर दीजिए, और दोनों के अंतरों का अनुपात निकल जाएगा यदि हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो इससे गुणा करने पर कितना बनेगा, 25 × 250। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो सकता है। गेहूं तथा चीनी के अंतर का उत्पादन पूछ सकता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने गेहूं चीनी चावल में ये क्वेश्चन लिया है, मक्का में चलिए, आपको किसी भी कंडीशन से ये सवाल कोई डेफिनेट नहीं होते हैं। ये सवाल जितने भी आप लगाएंगे उतने ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये कहीं से भी बनाकर दिए जा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को उठाकर उसका रेशियो निकाला जा सकता है। इसलिए आपको मेंटेलिटी ये बनानी होगी, अपनी सोच ऐसी बनानी होगी जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से देखकर कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, इससे आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इससे अगला क्वेश्चन है, क्या है, गेहूं तथा मक्का का उत्पादन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसका, गेहूं तथा मक्का का उत्पादन क्या होगा। गेहूं तथा मक्का का उत्पादन क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया गया, देखिए दोनों में पूछा गया, गेहूं और मक्का में 160 होगा, और बी ऑप्शन में दिया है 180 होगा, सी ऑप्शन में 140 होगा, और डी ऑप्शन में कुल 60 होगा। ऐसा ऑप्शन हमें दिया गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया गेहूं तथा मक्का का उत्पादन, गेहूं कहाँ पर है हमारे पास, देखिए गेहूं तथा मक्का का उत्पादन पूछा गया। मक्का का उत्पादन 40 है और गेहूं का कितना है 110। गेहूं प्लस मक्का, गेहूं का 110, मक्का का 40 बराबर 100 कितना आएगा 150 हो। 150 इसका उत्पादन हुआ हमारे पास, कोई ऑप्शन ही ना लिखा गया क्या, चलो इसे 150 बना लीजिए, 150 ऑप्शन होगा ये, ठीक है। कितना होगा, गेहूं तथा मक्का का उत्पादन 150 का होगा। ऐसे ही इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछा जाता है, इसका 5वां क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। इसका 5 क्वेश्चन जो होगा वो किसी में भी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे क्योंकि सब आसान से ही दिया गया है। इसमें पूछा जाए चावल का तथा चीनी का अनुपात ज्ञात कीजिए, या इसमें कितने का अंतर है, कितने का रेशियो, ऐसे क्वेश्चन इससे बनेंगे, आसान से ही क्वेश्चन है। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, एक नया क्वेश्चन उठाते हैं इसमें, इसी का नया पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, देखिए सितार है, यहाँ पर है सितार, और सितार 14% लोग हो जाते हैं। बांसुरी है, बांसुरी को 11% प्रदर्शित किया गया है। फिर हमें दिया गया है गिटार, गिटार दिया गया है, गिटार, और ये 22% दिया गया है। सरोद, जिसे सरोता कहते हैं हम ना, ये हमें दिया गया है 14%, 14। पियानो जिसे बोलते हैं ये 9% दिया गया है।
एक हमारे पास है विविध। विविध में जो भी है वो सब कुछ आ जाता है इसमें, और ये है 10%, और ये है वालियान। वायलिन है, वायलिन, और वायलिन को दिया गया है हमारे पास कितना, 20%। 20% वायलिन को दिया गया। और ये क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो हमारा पूरा पढ़ाया हुआ और ऐसे का ऐसा छपा हुआ क्वेश्चन मिला है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हो जाता है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का निर्देश कहता है सबसे पहले आप निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ें, और जब आप निर्देश को अच्छी से पढ़ेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करेंगे तो आपको लगेगा कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करते जा रहे हैं। यदि आप इसे ठीक प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से होता चला जाएगा, और यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं, इसमें जल्दीबाजी करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ही गलत होता चला जाएगा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया है, आप क्वेश्चन की बात समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वृत्त आरेख में पूरे भारत के 60,000 लोगों का सर्वेक्षण कर संगीत के वादकों के प्रति, जो संगीत बजाने वाले हैं उनके प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया है। इस वृत्त आरेख का अध्ययन करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब जो 60,000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है वो इसमें पूरे में दिए गए हैं, 360 में हमें दिए गए हैं, हर सबकी परसेंट दी गई है। अब जो हमसे क्वेश्चन इसके संबंध में पूछेगा हम इसके अनुसार उसके बिहेव पर उन क्वेश्चनों का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 1 लेकर हम चलते हैं। तो कह रहा है यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होगी, तो 2100 कम होगी तो बांसुरी को पसंद करने वाले को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत होगी, कितने प्रतिशत होगी, कितने प्रतिशत होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है 6.5% होगी, बी ऑप्शन में 7.5% होगी, सी ऑप्शन में 8.5% होगी, और डी ऑप्शन में 3.5%। ऐसा क्वेश्चन में। अब पहले क्वेश्चन की बात पर पहुंचे, आप क्वेश्चन की जांच पड़ताल करें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तब आप क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करेंगे आगे, ना। पहले क्वेश्चन की बात पर पहुंचेंगे तब हम क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होगी, जब बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत होगी। जब बांसुरी को जो पसंद कर रहे हैं लोग वो 2100 कम है, तो उस समय बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी। पहले आप पूरे के बराबर लेकर चले जो हमें दिया गया। देखिए 100% जो था वो हमें दिया गया है कितना, 60,000 दिया गया, 60,000 दिया गया। यदि मैं 1% की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो कितना बचेगा भाई, 600 आएगा। 1% की वैल्यू 600 ही तो आएगी। अब हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में आगे, उसने हमसे कहा देखिए बांसुरी को पसंद कितने करते हैं, 11। जब मैं 11 की निकालूंगा तो 11 छंग 66, 6,600 हो जाएगा। अब हमें ये 11 के जो बांसुरी बजा रहे हैं 11% उसका कितना है, 6600। इसमें से कम कितने लोगों की बात कर रहा है वो,
2100 कम हुए यदि, है ना, 0 0 आएगा, यहाँ पर 5 और ये 4, ये हुए 4500। अब 4500 का हमें निकालना है टोटल 100% में, और टोटल 100% में जब हम 4500 का निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कर देते हैं, चलो 4500 ये हुआ, और कितना दे रखा 60,000 में, और गुणा में 100, इससे आप इसे काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचा 45/6 आएगा, और जब 45/6 आएगा आप इसे हल करें, देखिए 6 सत्ते 42, 7 आया, 3 5 6 30, 7.5% जो लोग हैं उनकी संख्या बांसुरी बजाने वालों की संख्या है, ये हमें 7.5% इसका ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होगी। इसकी बात जो आपको करवाया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से क्वेश्चन मैंने छाट कर लिए हैं ज़्यादातर। इससे अगला क्वेश्चन है, इसका अगला, इसी ग्राफ का अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सरोद और गिटार को पसंद करने वाले, सरोद और गिटार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या वायलिन और सितार को, वायलिन है, वायलिन, वायलिन और सितार को पसंद करने वाले लोगों, करने वाले कुल लोगों की संख्या से, करने वाले कुल लोगों की संख्या से कितनी ज्यादा है, संख्या से कितनी ज्यादा है। क्वेश्चन भी बड़ा है, आंसर बहुत अच्छा है। ए में हमसे कहा कि 1600 ज्यादा है, बी ऑप्शन में कहा 1200 ज्यादा है, और सी ऑप्शन में कहा 1800 ज्यादा है, और डी ऑप्शन में कहा है कि 2000 ज्यादा है। ये बात इसमें कही। देखिए क्वेश्चन में, जब इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आती है तब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए जिसकी बात वो कह रहा है पहले आप उसका निकाल लें, फिर दोनों का जो भी कह रहा है, देखिए वो कह रहा है हमसे सरोद और गिटार को पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या, पहले यहाँ तक की बात करें आप, तो कह रहा है सरोद और गिटार, सरोद प्लस गिटार, इसके बराबर देखिए सरोद जो हमें दिया गया है, सरोद क्या है 14% है, और गिटार हमारे पास 22 है, बराबर कितना होगा 14/6, और एक 3 36% आया। दूसरा हमसे कह रहा है वो वालियन और सितार को पसंद करने वाले लोग, वालियन है प्लस सितार, तो वालियन की जो संख्या है इसमें 20% दी गई है, प्लस सितार जो दिया गया है वो 14 और बराबर हुआ 34। करने वाले कुल लोगों की संख्या की कितनी ज्यादा है, तो हमें ज्यादा निकालने के लिए 36 में से 34 को घटा दीजिए, बराबर कितना है 2%। जब मैंने अभी ये हल किया था तो आपने देखा कि 1% की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी 600, और यहाँ पर कितनी है 2% है, और जब मैं 2% की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी 1200। कितनी आएगी 2% की वैल्यू 1200 आएगी, और 1200 हमारा बी ऑप्शन में मिला है।
इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बैट पेपर में यूपीएससी बैट की परीक्षा में क्वेश्चन बन चुका है। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसे अच्छी तरीके से पढ़ें आप क्वेश्चन को, बेहतरीन प्रयास के साथ जितना क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही आप अच्छा है। मैं एक बार देखिए दोबारा इस क्वेश्चन को समझाऊं जो दिया गया है। जब भी दो चीज़ें ऐसी दी गई हो, जैसे इसमें सर्वोत और विकार दिया गया था, बालियन और सितार दिया गया था, ऐसे पसंद करने वाले की संख्या पूछी जाए तो पहले दोनों का योग निकालें, और अंतर की बात करें तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले दोनों को कहा गया, और का मतलब ऐड से है, हमने दोनों को जोड़कर निकाला कितना हुआ। इसी प्रकार दूसरे को जोड़कर निकाला ये हुआ। आप इसमें से इसे घटाएंगे 2% हुआ। 1% की वैल्यू 600 निकाल रखी है हमने, पहले ही अभी बताया था, क्योंकि 60 दे रखा है। 1% की वैल्यू कितनी निकालेंगे 600, तो 2% की वैल्यू आएगी 1200। 4% आता तो कितनी हो जाती, 6 चौक 2400 हो जाती। जैसे वैल्यू वैसे आंसर आपका मिल जाता। इसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आज की श्रेणी का थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, उन लोगों की संख्या, उन लोगों की संख्या कितनी है उन लोगों की संख्या कितनी है जो वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास 7400 और बी की वैल्यू है हमारे पास 8400 और सी ऑप्शन में दिया गया है भैया, क्या दिया गया है 6400 दिया गया है, और डी ऑप्शन में हमें दिया गया है 8600 दिया गया है। अब देखिए ये हमारे क्वेश्चन की बात जो कह रहा था वो ये है ना। अब हम इसे निकालेंगे और हल करें आप, आपको आंसर बहुत अच्छा से मिल जाएगा। देखिए अगर कि उन लोगों की संख्या कितनी है जो वाद्य यंत्र और सरोता को पसंद करते हैं, वाद्य यंत्र और सरोता को पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी। देखो वो कह रहा है कि वाद्य यंत्र में सरोता को पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, हमें ये बतानी है इसमें। तो आप जानते हैं जब 1% की हमने वैल्यू निकलवाई थी तो 1% बराबर आया था 600, और ये कह रहा सरोता, जो सरोद है सरोद को कितने लोग पसंद करते हैं 14% है, तब हम निकालेंगे 14 गुणा 600। अब इसके साथ गुणा करेंगे 14 छंग 84 और कितना आएगा 8400 जो होंगे वो वाद्य यंत्र किसे पसंद करते हैं, सरोद को पसंद करते हैं। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, आज क्लास को कई बार बीच में लाइट परेशान कर चुकी है, क्लास इसलिए लगातार डिप्रेशन में जा रही है और क्लास में पूरा संतुलन नहीं बन पा रहा, बार बार लाइट की व्यवस्था खराब हो रही है। इसलिए आज की क्लास को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। जो भी बहन भाई नए हमारे चैनल पर है एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप देखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन इतना बिंदास इसके मेथड पर मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार ऑफलाइन में अपने यहाँ पर क्लास पढ़ाई है, ऑफलाइन पिछले साल से शुरू हमने किया है, और पहली बार में इतना धमाल हमने गणित में मचाया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप देखना इस बार भी आपको यूट्यूब से प्लस ऑफलाइन क्लास से इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि पेपर में आपको मेहनत करने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, इन्हें करते रहें, अपना रिवीजन करते रहें, और जितने आपको करवाए जा रहे हैं इन्हें ठीक प्रकार से पढ़ते रहें। तो आज इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय।